हिंद एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल खबर आप सबके लिए लेके आया हूं। वो है ईरान लॉन्चेस एंड शोकेस ए न्यू मिसाइल कॉल्ड फतह। ईरान ने आज दुनिया को अचंभा कर दिया है एक नई मिसाइल बना के, जिसका नाम है फतह। और ये फतह जो है, उनके क्लेम के हिसाब से ये फतह का बनना एक उनके क्लेम के हिसाब पे एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और 15 मैक, कितने मैक? 15 मैक तक जा सकती है। इट कैन गो अप टू 15 मैक। ये जो है 15 मैक तक इसकी स्पीड जा सकती है। और अगर इसकी स्पीड 15 मैक हो जाएगी और वो प्रूव कर देंगे, देन इट विल बी वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिटेक्शन सिस्टम टू डिटेक्ट दिस मिसाइल। और इस मिसाइल को डिटेक्ट करके उसके ऊपर अटैक करके इसको ब्रिंग डाउन करना बहुत बहुत नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त ईरान के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस चल रही हैं, जिनके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं। और उन सैंक्शंस के अंदर सबसे बड़ी बात है कि ईरान विल नॉट कंटिन्यू विद इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन सैंक्शंस के बाद, उन थ्रेट्स के बाद ईरान ने ये मिसाइल अपनी जो है उसके ऊपर लॉन्च कर दी है, शोकेस कर दिया है, उसके ट्रायल्स कर दिए हैं। और इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। उसके पीछे दो रीजन है। पहला, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज ए बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, बैलिस्टिक मिसाइल की एक फिक्स ट्रैजेक्टरी होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैव ए फिक्स ट्रैजेक्टरी। वो आउटर स्पेस में जाती हैं, आती हैं, उसके बाद एक फिक्स ट्रैजेक्टरी पे चलती हैं। वेयरएज इसके अंदर उन्होंने फिट कर दिया एक फ्रंट का मूवेबल नोजल। दैट मींस एक मूवेबल नोजल फिट कर दिया है। और अगर ये मूवेबल नोजल फिट हो जाता है, देन दैट मींस जो अपनी वो उसकी जो पाथ है, जो उसका रास्ता है, वो डेविएट होता रहेगा। अगर वो डेविएट होता रहा, इट विल इवन मेक इट फर्दर डिफिकल्ट फॉर द डिटेक्शन रडार्स टू डिटेक्ट इट एंड टू काउंटर इट। तो जेंटलमैन, डिस्पाइट हैविंग सो मच अमाउंट ऑफ सैंक्शंस सिंस 2018 से ये सैंक्शंस चल रही हैं, इनके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं। ईरान हैज कैरिड आउट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड हैज कम अप विद ए न्यू मिसाइल कॉल्ड फतह। इस मिसाइल का नाम भी उन्होंने दिया है, जिसका नाम है फतह। उनके हिसाब से अभी जो इसकी रेंज उन्होंने बताई है 1400 किलोमीटर है। विद दिस रेंज दे विल नॉट बी एबल टू रीच इजराइल, जिसके लिए उन्होंने ये मिसाइल बेसिकली तैयार करी है। पर हां, उनका कहना है कि ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। दे कैन एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ दिस मिसाइल टू ट्रेवल अप टू 2000 किलोमीटर। और अगर ये होता है तो इजराइल जो है उसके ऊपर ईरान की पकड़ बन जाती है। याद रखना, इट इज ए मैसिव मिसाइल। इसकी स्पीड जो है, जो हम कहते हैं, अगर हाइपरसोनिक कब हो जाती है मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल तब हो जाती है जब उनकी स्पीड 5 मैक, 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड से ऊपर अगर उनकी स्पीड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। और इस हाइपरसोनिक मिसाइल will be able to reach its target in a very short duration of time before it could be detected। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जब इसको लॉन्च कर रहे थे, इसका शोकेस स्टार्ट कर रहे थे, इसको दुनिया के सामने पेश कर रहे थे, तो उनके प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी साहब ने बिल्कुल सही कहा, दिस पावर इज एन एंकर ऑफ लास्टिंग सिक्योरिटी एंड पीस इन द रीजन। ओके, रीजनल कंट्रीज। तो जेंटलमैन, बी प्रिपेयर्ड। ईरान ने ये बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। याद रखना, इस मिसाइल की पहुंच अगर 2000 किलोमीटर हो जाती है, तो वो ईरान से इजराइल के ऊपर अटैक कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाट वाज दिस न्यूक्लियर डील, जिसको कि 2018 में, इस न्यूक्लियर डील को 2018 में 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी 2015 में। सबसे पहले बहुत सालों से एक प्रक्रिया चल रही थी जहां पे हम कह रहे थे कि ईरान मस्ट स्टॉप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसके बीच में तकरीबन 2010 से प्रक्रिया शुरू हुई। इसने जोर पकड़ा 2012 में, और 2015 में
by 2015, the permanent 5 and Germany P5+1 इन 5-6 कंट्रीज का इन P5+1 का एक जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कॉमनली नोन एज ईरानियन न्यूक्लियर डील, ईरान की न्यूक्लियर डील के बारे में कहते हैं, ये साइन हुई थी 2015 में। इस डील के अंदर ईरान ने अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए जो भी कंडीशंस रखी थी उनको माना, अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया, और ये प्लान, ये जो न्यूक्लियर डील थी ये 15 साल की थी। दिस वाज फॉर 15 ईयर्स, 15 साल चलना था। दैट मीन्स बाय 2030 ये जो था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था वो 2015 तक रहना था। इसके अंदर सबसे बड़ी बातें जो थी, जो आपको मालूम होनी चाहिए कि ईरान के पास बहुत ज्यादा, तकरीबन 2000 से भी ऊपर सेंट्रीफ्यूजेस थे, सेंट्रीफ्यूजेस पंप थे। दीज पंप्स आर यूज्ड फॉर एनरिचिंग द यूरेनियम। इनको घटा के उन्होंने तकरीबन 1/3 से भी नीचे ले आए थे। ओके, उनको एज पर द गाइडलाइंस जो उसमें लिखा गया था उस लेवल तक ईरान ने अपने सारे यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को बंद कर दिया था। ओके, ईरान ने अपने एनरिच्ड यूरेनियम की जो सप्लाई थी वो रिड्यूस कर दी थी 10,000 केजी से 300 केजी तक। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन used to visit the Iran on a regular basis. You have to visit the Iran on a regular basis to carry out inspection. And as per IAEA, जब 2018 में ट्रंप साहब ने कहा कि ईरान इज नॉट फॉलोइंग, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि ईरान फॉलो कर रहा है, और इसके बाद अमेरिका जो है इस डील से बाहर निकल गया था और ईरान ने ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस इंपोज कर दी गई थी। डिस्पाइट हैविंग ऑल द सैंक्शंस, Iran continued with its nuclear program and moved forward. Gentlemen, today Iran has proved that despite all kind of restrictions, all kind of sanctions, they have been able to virtually move forward. बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखना, हमारा एक टेक्स्ट बुक पाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा सेल चल रहा है, शंखनाद का सेल। इसमें अगर आप लिख दें जोश तो आपको रिबेट मिलेगी। ओके, इफ यू यूज द कोड वर्ड जोश you will get a discount, additional discount other than the given discounts down below. तो बच्चों, please make good use of this discount, make good use of the textbook path to clear all your written examination, because यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक मिलेंगे। और एक बार फिर से hats off to Iran, hats off to Iran for despite having so many sanctions, despite having so many restrictions, they have been able to pursue their aim and they have shown to the world that they can progress further. इसके ऊपर अब क्या वर्ल्ड का रिएक्शन होता है, क्या अमेरिका का रिएक्शन होता है, दे हैव टू वेट एंड वॉच। थैंक यू वेरी मच। ऑन बिहाफ ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।